हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। चलिए, आप लोगों का, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे क्लास में। और क्लास है साइंस का, क्लास 7। और हम लोग जो है इसके पहले जो है पोषण, जंतुओं में पोषण हमने पढ़ा था, यानी न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ा था हमने। अब एक नया चैप्टर हम लोग का चल रहा है। वो जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। चलिए देखिए, एक अब नया जो चैप्टर है वो है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। देखो बच्चों, ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका मतलब होता है जीवों से मतलब है, जीव होता है, कोई नया शब्द नहीं है, मत सोचिएगा। इसी यहाँ पे आप एनिमल नहीं बल्कि लिविंग बीइंग भी लिख सकते हैं। लिविंग मीन्स क्या होता है? सजीव। लिविंग बीइंग मतलब सजीव। सभी जिंदा चीजें जो है सांस लेती हैं। कैसे लेती हैं? पृथ्वी पे जितने लाइफ्स हैं, मतलब जीवित वस्तुएं जो हैं पृथ्वी पे, चाहे बैक्टीरिया हो और चाहे बहुत बड़ा एनिमल, जैसे कौन सा? एलिफेंट। और पानी में व्हेल फिश किससे सांस लेती है? लंग से, हाँ, फेफड़े से लेती है, राइट। और दूसरी मछलियां गिल से, यानी गिल्स बने हुए हैं उनके अंदर सांस लेने के लिए, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया होता है, जो हमको बीमारी फैलाता है, हमारे लिए फायदा पहुंचाता है, वो किससे सांस लेता है? वो तो हमारी तरह से, उसके पास ना नाक है, ना पेट है, ना फेफड़ा है, कुछ भी नहीं, इस तरह का चीजें हैं, फिर भी सांस लेता है। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ अंतर है सांस लेने में भी, रेस्पिरेशन। और ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है बच्चों, इसका क्या मतलब है? रेस्पिरेशन। क्या लिखा है? क्या लिखा है? इन ऑर्गेनिज्म। क्या पढ़ते हैं? ऑर्गेनिज्म। और एस लग गया है यानी प्लूरल हो गया। ऑर्गेनिजम्स यानी जीवों में श्वसन, जीवों में। और इंग्लिश में क्या होता है? उल्टा होता है ना, जीवों में श्वसन। और श्वसन जो है इसको कहते हैं आप हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी जैविक क्रिया। क्या कहते हैं? जैविक कहते हैं इसलिए कि अगर ये रुक जाए तो वहीं लाइफ की डेथ हो जाएगी, यानी वो एनिमल मर जाएगा, वो जंतु मर जाएगा। अगर ये ना हो तो, इसीलिए इसको कहते हैं जैविक क्रिया कहते हैं, यानी जिंदा रहने वाली क्रिया। अगर ना हो तो आदमी मर जाएगा, कोई भी मर जाएगा। आप नाक जब जाते हैं, कहीं खूब धुआं उठने लगता है तो आप नाक बंद कर लेते हैं कि नाक में ना जाए। धूल उठता है तो नाक बंद कर लेते हैं। तो क्या यह मुमकिन है कि नाक खूब देर तक बंद कर लें? नहीं। कुछ लोग प्रैक्टिस किए रहते हैं तो वो 5-5, 10-10 मिनट तक नाक बंद कर लेते हैं। तो वो प्रैक्टिस पर डिपेंड है। अब लेकिन ये नहीं कि सुबह का हो गया, कई घंटे के लिए नाक बंद कर लिया, सांस ले ही नहीं रहा है, रुका हुआ है उसी पे मामला। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और सांस लेने के हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो रेस्पिरेशन यानी सांस से संबंधित है। तो जब सोते हैं तो क्या उसी स्पीड में सांस लेते हैं, उसी दर से आप सांस लेते हैं? और दौड़ते हैं तो क्या उसी स्पीड से सांस लेते हैं? कब ज्यादा होगा, कब कम होगा? हाँ, यानी देखा जाए तो जब आप हार्ड वर्किंग करते हैं, सीढ़ी पे चढ़ना हो तो वहां भी आपका स्पीड बढ़ जाएगा, श्वसन दर बढ़ जाएगा। और कहां घट जाता है? जब आप आराम करते हैं तो वहां पे स्पीड कम होता है। अब बच्चों को तो और तेज चलता है, छोटे बच्चों की स्पीड तो ज्यादा होता है। अब बूढ़े लोग की स्पीड तो कम रहता ही है, और एक दिन एकदम रुक जाता है बुढ़ापे में। और अब तो नॉर्मल सी हो गया है कि लोग जो है ब्लड प्रेशर, बीपी की जो है तमाम तरह की बीमारियां जो है घेर रखी है। तो दिक्कत बहुत सारी है। तो चलिए, अब हम लोग को पढ़ना है श्वसन। और श्वसन क्या है? एक जैविक क्रिया है। और श्वसन जैविक क्रिया है तो आप जान रहे हैं, अभी इसके पहले आप पढ़े थे कि पेड़ पौधे भोजन किस प्रोसेस से बनाते हैं, तो उसमें कहते हैं आप है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। कौन बनाता है खाना? इस क्रिया से पेड़ पौधे, सभी पेड़ पौधे, हरे पौधे जो हैं अपना भोजन बनाते हैं, फूड बनाते हैं। याद है ना?
उसमें उसमें आपने फार्मूला भी लिखा था, रासायनिक सूत्र। अब मैं कहा था कि मैं जिस दिन आगे वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा उसी को उल्टा कर देंगे तो आपका इसका होगा, इसका फार्मूला होगा उसी का, फोटोसिंथेसिस का उल्टा। फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? तो आप बताए थे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट बनता है, बता देना। अब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होगा, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा उल्टा। और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? एनर्जी देता है ना। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। अगर कार्बोहाइड्रेट एनर्जी ना मिले, हमें एनर्जी ना मिले तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। हमारी आंखों से भी नहीं दिखाई देगा। आंखों में आपके चार्जिंग सिस्टम है, चार्ज होता है, ऐसा नहीं है। और आंखें भी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। सेल जानते हैं ना? सेल अगर मोबाइल से बैटरी निकाल दीजिए तो फिर मोबाइल चलेगी थोड़ी ना। और क्या मोबाइल के एक बार चार्ज कर लिया तो हमेशा चलेगा क्या? उसको चार्ज करना पड़ता है इलेक्ट्रिक से, बैटरी से। उसी तरह हमारी बॉडी, हम कैसे चार्ज होते हैं? फूड से, खाने से। खाना लेते रहते हैं। हमारी कोशिकाएं जो सेल हैं उन्हीं को कोशिका बोलते हैं और इंग्लिश में सेल बोलते हैं, CELL। वो सब चार्ज होती रहती हैं, एनर्जी मिलता रहता है। लेकिन अब जरूरी है कि हमको, अब ये थोड़ी है कि मोबाइल की बैटरी कहीं किसी तरह चार्ज हो जाएगी, किसी तरह नहीं चार्ज होगी ना, वो तो लाइट से ही चार्ज होगी। उसी तरह हमारे भोजन भी, कोई भी भोजन खा लेंगे तो चार्ज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको एनर्जी वाले, ताकत वाले भोजन ही चाहिए। और ताकत वाला भोजन तुरंत वाला कौन है? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज है। ग्लूकोज पीते हो तो तुरंत आपको एनर्जी सप्लाई हो जाती है पूरे बॉडी में। और देर में कौन होता है और ज्यादा कौन होता है? घी बटर खाने से, मक्खन, ये सब खाने से। ये सब क्या है? एक्स्ट्रा एनर्जी है, फैटी फूड है, फैट्स, वसा वाले फूड है। इसमें तो ज्यादा एनर्जी होती है। लेकिन तत्कालिक एनर्जी हमको क्या काम करता है? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट से कहते हैं। इसमें आपका आलू में भी होता है, चावल में भी होता है, पोटैटो, राइस, इन सब में होता है। और देखते हैं ना, जब दौड़ने वाला धावक जो होता है, रेसर, वो तो रेसर क्या आता है, उसको तत्काल एनर्जी देना है तो उसको ग्लूकोज दे दिया जाता है, 1 चम्मच पानी में घोल के पिला दिया जाता है, या ग्लूकोन डी पिला दिया जाता है, तुरंत उसको एनर्जी मिल जाती है तत्काल। यानी वो जो है हमारी कोशिकाएं जल्दी से उसको खींच लेती हैं, सोख लेती हैं अपने अंदर, अब पूरे बॉडी को सप्लाई कर देती हैं। पूरे बॉडी में सप्लाई होता है एनर्जी का। तो सारा गेम जो है इसमें एनर्जी का है। यानी श्वसन क्रिया से बनता है ऊर्जा। श्वसन क्रिया से क्या बनता है? ऊर्जा। इसका मतलब है कि हमारे बॉडी में भी जो है चार्जिंग सिस्टम लगा हुआ है। मोबाइल तो पूरी बॉडी में नहीं बैटरी कहोगे, बैटरी तो अलग है। उसी तरह हमारे बॉडी में भी लगा हुआ है, जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब वो पढ़ेंगे आप क्लास 8 में। वो वही चार्ज करता है, और जब चार्ज करता है तो उसका नाम क्या पड़ गया? एटीपी पड़ गया। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं उस ऊर्जा को जो चार्ज करके रख लिया है हमारी बॉडी ने। अब कौन करता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो वो सब पढ़ेंगे। तो चलिए, अब अलग अलग एनिमल में अलग अलग सांस लेने वाले अंग है ना। अब मेढक किससे लेता है? फ्रॉग किससे लेता है सांस? त्वचा से भी लेता है और फेफड़े से भी। उसके नाक भी होते हैं, नॉस्ट्रिल कहते हैं नाक को, नॉस्ट्रिल कहते हैं, नासा छिद्र बोलते हैं। तो फेफड़े भी से भी लेता है। कब लेता है फेफड़े से, लंग से कब लेता है? जब वो जमीन पे होता है। अब पानी में रहता है तो, डूबा रहता है तो स्किन से, त्वचा से सांस लेता है कौन? मेढक। यानी 2 तरह की लाइफ जीता है वो, इसीलिए उसको एम्फीबिया बोलते हैं। एम्फीबिया मतलब 2 तरह के जीवन जीने वाला एनिमल, एक पानी के अंदर और एक पानी के बाहर। ठीक है। और केचुआ किससे सांस लेता है? स्किन से। किससे लेता है? केचुआ तो जानते हैं ना, किसानों का मित्र होता है। अर्थवर्म जो है फ्रेंड ऑफ फार्मर होता है ना, फ्रेंड ऑफ फार्मर, किसानों का मित्र। किसको कहते हैं? केचुआ को कहते हैं, अर्थवर्म को कहते हैं। तो वो किससे सांस लेता है? त्वचा से, स्किन से, त्वचा से, स्किन से। हो गया। अब मछलियां किससे सांस लेती हैं? तो आप गिल से लेती हैं, गिल्स, गलफड़े, गलफड़े। और लेकिन कुछ मछलियां हैं जो गलफड़े से नहीं लेती हैं,
फेफड़े से ही लेती हैं, नाक से लेती हैं? कौन? व्हेल फिश, डॉल्फिन। डॉल्फिन के भी गिल्स नहीं होते। गिल्स का मतलब यहां दरारें नहीं होती, नाक से सांस लेती हैं। इसी वजह से व्हेल फिश कितना भी देर तक अंदर रहे पानी के, लेकिन सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है। इसीलिए बार बार उसका टाइम ड्यूरेशन होगा, लेकिन अब वो बहुत देर तक पानी के अंदर रह सकती है व्हेल फिश। हाँ, और उसको सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ता है, यानी अपना मुंह जब उठाएगी सर वाला पोर्शन, तो खूब एक ही बार सांस एयर लेगी और फिर पानी के अंदर चली जाएगी, फिर निकलना पड़ेगा। यानी निकलना पड़ता है सांस लेने के लिए, ऐसे नहीं रह सकती, क्योंकि उसके गलफड़े नहीं है। वो गिल से सांस लेती है, वो लंग से लेती है, यानी नाक से लेती है, इस तरह से। और हम लोग लंग से, फेफड़े से, नोज से लेते हैं बहुत से एनिमल। लेकिन जो इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट कीड़े कैसे लेते हैं? कॉकरोच कैसे लेता है? टिड्डा कैसे लेता है? मच्छर कैसे लेता है? तो आप कहेंगे ट्रैकिया से। ट्रैकी क्या बोलेंगे? ट्रैकी बोलते हैं, ट्रैची। ठीक है, तो चलिए अब हम श्वसन की बात करेंगे। तो श्वसन कैसी प्रक्रिया है? जैविक प्रक्रिया है, जैविक, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो सबसे पहला जो है आपका क्वेश्चन जो बनता है बच्चों, ये होता है श्वसन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? और सबसे पहले एक चीज और वर्ड आता है, सांस लेने को जनरली क्या कहते हैं? सांस लेने को कहा जाए सांस रोक दो तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? क्या ये बोलेंगे? रेस्पिरेशन, स्टॉप द रेस्पिरेशन बोलेंगे। रेस्पिरेशन मतलब है कि एनर्जी बनना शरीर में, तो वो ऑटोमेटिक बनता है, हमारे चाहने थोड़ी बनता है। खाना पेट में चल गया तो हमारे चाहने से वो पच जाएगा या नहीं पचेगा, जो चाहे वो होगा, वो तो ऑटोमेटिक होगा ना। तो हम इसको नहीं कर सकते, लेकिन ये तो कर सकते हैं ना कि नाक बंद कर लो, सांस लेना बंद कर दो, कुछ टाइम के लिए सांस को स्टॉप कर दो सांस लेना, तो तुम क्या करोगे? बंद कर लोगे ना। तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ब्रीदिंग। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग। और कुछ लोग सांस लेने वाले एक्सरसाइज करते हैं बाबा रामदेव की तरह, वो भी करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, पेट को एकदम चिपका देते हैं सांस लेने में। ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या बोलते हैं उसको? ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। ठीक है, तो एक ब्रीदिंग वर्ड आया है सिर्फ सांस लेना, इसमें क्या कहेंगे? ब्रीदिंग किसको कहते हैं? तो सांस लेना और सांस छोड़ना क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है। सांस लेना और सांस छोड़ने को ब्रीदिंग, यानी ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना क्या कहलाता है? ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग में क्या होगा? सांस लेना। क्या होगा? सांस लेना। तो ये लिख लीजिए, अपने से लिख लीजिए, इसका लिख लीजिए आंसर, ब्रीदिंग वाला आंसर अपने से लिख लीजिए। सांस लेना और सांस छोड़ना, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ना क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है। लिख लीजिए अपने से लिख लीजिए। इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड। हम तो छोटा लिख दिए बहुत, जो मैं बोला हूं हिंदी में वो लिख लीजिए, और ये तो इंग्लिश में है। इनहेल मतलब होता है लेना, क्या लेना? ऑक्सीजन। एंड एक्स है एक्सहेल, सुन लो, एक्सहेल मतलब होता है निकालना बाहर। क्या निकालना? कार्बन डाइऑक्साइड निकालना क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है। तो ये हो गया आपका ब्रीदिंग का। चलिए अब आपका क्वेश्चन एक और बनता है कि श्वसन किसे कहते हैं? इसको लिख लीजिए बच्चों, लिख लो, सांस लेना किसे कहते हैं? सांस लेना किसे कहते हैं? या क्या है? सांस लेना किसे कहते हैं?
और इसमें लिख लीजिए श्वसन किसे कहते हैं। इसका एक और क्वेश्चन लिखिए, श्वसन किसे कहते हैं। व्हाट इज रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन, श्वसन किसे कहते हैं, हिंदी में लिख लीजिए, देर मत लगाइए, लिखो जी। श्वसन किसे कहते हैं। चलिए अब इसमें क्या लिखेंगे, ए बच्चों इसमें क्या लिखेंगे आप। रेस्पिरेशन में क्या लिखेंगे, यानी श्वसन में श्वसन किसे कहते हैं। प्रश्न लिख लीजिएगा, क्वेश्चन ये लिख लीजिएगा, श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन तो यही लिखा हुआ है, किसे कहते हैं। तो इसमें सुनिए, जिसको ये याद हो गया ये वाला, उसको ये भी याद हो गया, जिसको ये वाला याद हो गया, यही क्वेश्चन इसमें भी है आंसर। लेकिन इसमें जोड़ना क्या है, एंड प्रोड्यूस एनर्जी, एंड प्रोड्यूस एनर्जी, यानी क्या बनती है, ऊर्जा, ऊर्जा बनती है। ये चीज ऐड करना है इसमें, इसमें इतना ही ऐड करना है इसमें। तो क्वेश्चन तो सेम है ना, तो लिख दीजिए इसका भी। अब बताइए रेस्पिरेशन क्या है, बताइए। मैं क्या कहा हूं, जैविक क्रिया है ना। रेस्पिरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं जैविक क्रिया को, इन विच, जिसमें क्या किया जाता है। अब इसमें आप ऐड कर दीजिए, इसमें अब ये सारा सेंटेंस ऐड कर दीजिए, इसी के आगे सारा सेंटेंस ऐड कर दीजिए, जिसमें ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और क्या होता है, अब आप बताइए, ये जो ऊर्जा बन रही है कहां से बन रही है, बताइए। ऊर्जा कहां से बनती है जी, भोजन से ना, फूड से। तो फूड अब कैसे बन जाता है, तो खाना टूटता है ना हमारे पेट में, टूट के जाता है आंतों तक, आंतों से फिर एनर्जी सप्लाई जाती है हमारे पूरे बॉडी के एक एक कोशिकाओं तक, ठीक है। तो इसको जल्दी से कंप्लीट करिए, जो कहा हूं मैं इसी में ऐड कर दीजिए। इनहेल यानी ली जाती है ऑक्सीजन, एंड एक्सेल, क्या हो गया बड़ा बड़ा, एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड, एनर्जी इज प्रोड्यूस, एनर्जी इज प्रोड्यूस, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी खाने के टूटने से ऊर्जा बनती है बच्चों। ये आपका कंप्लीट हो गया। और ये ऊर्जा क्या होती है, जो ताकत हमारे बॉडी में बन गई, तो हम अपना काम करते हैं ना, सभी सब काम करते हैं, उसी में हम अपना यूज करते हैं, उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। तो ये रेस्पिरेशन का आसान सा बने आपका क्वेश्चन हो गया है। चलिए यहां पे देखिए, केमिकल फार्मूला ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब हम लोगों में जो है, जो श्वसन होता है उसका हम जो है यहां लिखने जा रहे हैं, C6H12O6, यही ना ग्लूकोज है। अब ये क्या होगा, टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, यानी अब खर्च होने वाला है हमारे बॉडी में। और जब ये खर्च होता है तो बन जाता है CO2 प्लस, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं हम, है ना। और पानी भी निकलता है, और साथ साथ और क्या निकलता है, मैं बताया था आपको, ऊर्जा, एनर्जी।
हम बताए थे अभी, आप लोग पढ़ा था टेम्परेचर में, ऊर्जा को किसमें बताते हैं? कैलोरी में ना, कैलोरी, ताप को, ऊर्जा को कैलोरी। तो यहां पर हम लिख रहे हैं किलो कैलोरी। कितना किलो कैलोरी? तो 686 किलो कैलोरी ऊर्जा होता है। यानी एक मॉलिक्यूल में ग्लूकोज का, एक अणु में, ग्लूकोज के एक अणु में इतना किलो कैलोरी जो है एनर्जी बनती है, एक अणु, एक मॉलिक्यूल में, एक अणु में जिसे कहते हैं। तो ये तो हो गया, लेकिन क्या ये बैलेंस है? तो बैलेंस भी करना पड़ेगा ना आपको। बैलेंस करेंगे ना, कैसे बैलेंस करिए? बैलेंस करिए, देखिए अब दोनों तरफ बराबर करिए। इधर कितना कार्बन है? 6 है ना। तो क्या इधर भी कार्बन 6 है? प्रोडक्ट की तरफ कितना है? इधर सिर्फ 1 है, 6 कहां है? है ना। तो 6 करने के लिए हमको कहां 6 लिखना होगा? आगे लिखना होगा। ये अब इसको थोड़ी बना देंगे, यहां थोड़ी 6 लिख देंगे, सामने ही लिखना होता हमेशा। याद रखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूले में आपको चेंज नहीं करना है, आपको एटॉमिक फार्मूला में चेंज करना है। तो चलिए यहां पे हमने 6 लिख दिया। अब देखिए कार्बन बराबर हो गया दोनों साइड। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहां 12 है, तो क्या इधर भी 12 है? नहीं, तो 12 करना पड़ेगा, तो यहां भी 6 लिखना पड़ेगा। अब 6 2 जा 12, हाइड्रोजन भी 12 हो गया। ऑक्सीजन कितना है? 6 है ना। तो क्या इधर भी है? नहीं। कितना है? 2 और 2 अच्छे 12, 12 अच्छे 18, 18 है। इधर तो 6 ही है बस। चलिए, ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है बच्चों? CO2। एक चीज और यहां पे हमने छोड़ दिया है बच्चों, एक चीज तो छूट रहा है। ग्लूकोज के साथ और क्या करते हैं हम? सांस लेने में क्या लेते हैं? बोलिए, कौन सी गैस लेते हैं सांस लेते हैं तो? ऑक्सीजन लेते हो ना। तो ऑक्सीजन गैस तो हम लोग का छूट ही गया था, तो इसको कर दीजिए ठीक 6। हाँ, अब जोड़िए तो, अब ऑक्सीजन देखिए बराबर हो गया। देखो 6 दूनी 12 और 6 इसका भी तो है, आगे वाला जो है सबका होता है, तो 6 इसका भी है, 18 हो गया। अब देखिए इधर भी 18 है कि नहीं? 6 दूनी 12, 12 6 18, बैलेंस हो गया। अब ये आपका बैलेंस हो गया है, और ये है एनर्जी। एनर्जी बनती है, कितना एनर्जी बनती है? ये हम लोग के बॉडी में है, हम लोग के बॉडी में। चलिए लिख लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और बनता है रेस्पिरेशन से यानी श्वसन से, कि हम पर मिनट यानी 1 मिनट में कितनी बार सांस को लेते हैं और कितनी बार छोड़ते हैं। दोनों की दर को पर मिनट यानी हर मिनट में कई बार लेते हैं और कई बार छोड़ते हैं, उसको कहते हैं रेट ऑफ रिस्पायरेशन यानी श्वसन दर। लिख लीजिए हिंदी में, श्वसन दर किसे कहते हैं? लिख लीजिए तो, व्हाट इज रेट ऑफ रेस्पिरेशन? रेट ऑफ रेस्पिरेशन श्वसन दर किसे कहते हैं? श्वसन दर किसे कहते हैं? अभी मैं बताया हूं। व्हाट इज रेट ऑफ रेस्पिरेशन? श्वसन दर किसे कहते हैं? श्वसन दर किसे कहते हैं? अभी मैं बताया हूं कि 1 मिनट में
कितनी बार हम सांस लेते हैं और कितनी बार छोड़ते हैं, उसी दर को क्या कहते हैं? श्वसन दर कहते हैं। उसी को श्वसन दर कहते हैं, यानी एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। इसका आंसर लिख लीजिए, द रेट ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो विद इन मिनट, विद इन 1 मिनट। is called rate of respiration। ये लिखा गया, देख लो यहां पे, ये इनहेलेशन है और एक्सहेलेशन है। ये दोनों का हिंदी लिखे हैं अभी ना। एक होता है ये जो है निःश्वसन, और ये निःश्वसन, निःश्वसन, और ये निःश्वसन। मतलब सांस छोड़ना और सांस लेना कितने में? 1 मिनट में, या 1 मिनट के अंदर जितना बार हम सांस लेते हैं, जितना बार सांस छोड़ते हैं, उसके दर को कहते हैं श्वसन दर कहते हैं। लिख लीजिए, लिख लिए क्या आप लोग? अरे वाह, वेरी गुड। चलिए तो एक नॉर्मल सी चीजें लिख लीजिए कि जब रेस्ट, लिखिए आराम के समय हमारा श्वसन दर क्या होता है। लिखिए आराम के समय, लिख लो आराम के समय, या आराम की मुद्रा में, या आराम करते समय। लिखिए 15 से 18 बार रेस्टिंग टाइम, रेस्टिंग टाइम या रेस्टिंग स्टेज। इसको रेस्टिंग स्टेज लिख दिया जाता है, टाइम नहीं ठीक लग रहा है। आई देखो जी, आराम के समय जो है वो 15 से 18 बार टाइम्स पर मिनट, पर मिनट। ये क्या लिखा हुआ है? जब यानी हम सोते रहते हैं या आराम करते हैं, तो उस वक्त हमारा श्वसन दर क्या रहेगा? 15 से 18 बार होगा 1 मिनट में। 1 मिनट में इतनी बार होगा। एक ये लिख लीजिए, लिख लिए। अच्छा, दौड़ते हैं तब, या कोई हार्ड वर्किंग, हम परिश्रम वाले काम करते हैं, दौड़ते हैं, सीढ़ी पे चढ़ते हैं, दौड़ते हैं, सीढ़ी पे चढ़ते हैं, या कोई और भी मेहनत वाला काम करते हैं, तो उसमें 25 जो है 25 बार होगा। 25 बार, या इसमें कितना बार? 15 से 18 बार। टाइम्स मतलब बार। तो अब यहां पे लिख दीजिए नीचे, कठिन परिश्रम करते टाइम, समय। यहां लिख लो कठिन परिश्रम करते समय, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग स्टेज लिख दो यहां पे, स्टेज। हार्ड वर्किंग स्टेज का मतलब कोई भी कठिन काम करते, यानी सीढ़ी पे चढ़ते हो, या दौड़ रेस लगाते हो, और भी कोई मेहनत वाला काम करते हो, तो उसमें कितना होगा? 25 टाइम्स पर एम यानी पर मिनट। इसका मतलब है कि जब हम दौड़ते हैं तो हमारा जो है श्वसन दर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। चलिए अब किससे जो है हम अपना श्वसन दर नापते हैं? स्पाइरोमीटर से। और श्वसन दर नापने की विधि को स्पाइरोमेट्री बोलते हैं बच्चों, स्पाइरोमेट्री। एक क्वेश्चन और भी लिख लीजिएगा,
What is spirometry? Spirometry. Spirometry किसे कहते हैं? What is spirometry? तो श्वसन दर नापने की विधि को जो है स्पायरोमेट्री कहते हैं। बहुत आसान है, ये लिख लीजिए अपने से। स्पायरोमेट्री किसे कहते हैं? तो श्वसन दर नापने की विधि को, श्वसन दर नापने की विधि को स्पायरोमेट्री कहते हैं। श्वास मापन कहते हैं, श्वास मापन। इसको देखिए, हिंदी भी देख लीजिएगा बुक से। श्वास मापन, श्वास मापन किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे कि श्वसन दर नापने की विधि को क्या कहते हैं? श्वास मापन कहते हैं। ये लिख लीजिए, बना के लिख लीजिए अभी तुरंत। इसका मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रेस्पिरेशन is called spirometry. स्पायरोमेट्री ये लिख गया। यहां देखिए, यहां साफ साफ लिखा हुआ है श्वसन दर मापने को स्पायरोमेट्री कहते हैं। आसान लिखा हुआ है, श्वसन दर मापने को स्पायरोमेट्री कहते हैं, यानी श्वास मापन कहते हैं। ये तो इसी से पता चल जा रहा है, नाम से, ये नाम से ही पता चल जा रहा है। ओके, अब बताइए किससे जो है श्वास, ये जो श्वास मापन किया जाता है, हम अपने बॉडी का टेम्परेचर उसको हम अपने बॉडी का टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं? किससे मापते हो बॉडी का टेम्परेचर? थर्मोमीटर ना। उसी तरह से श्वसन दर किससे मापते हैं? स्पायरोमीटर। श्वसन दर किससे मापते हैं? स्पायरोमीटर। तो ये हो गया आसान सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये भी बन गया छोटा सा कि श्वसन दर किससे मापते हैं, तो आंसर लिख दीजिएगा स्पायरोमीटर। एक क्वेश्चन बना लीजिए, अपने से भी क्वेश्चन बनाया करिए, स्पायरोमीटर। अब क्वेश्चन क्या बनाएंगे कि श्वसन दर किससे मापते हैं, तो आपका आंसर होगा स्पायरोमीटर से। चलिए, अब बस इसी तरह से आप लिख लीजिए जिस तरह मैं बना रहा हूं। कितने प्रकार के हैं लिख सकते हैं, लिख लीजिए। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं लिख लीजिए। क्वेश्चन लिख लीजिए बच्चों, लिख लो आप। रेस्पिरेशन, एक रेस्पिरेशन जो होता है बच्चों वो एरोबिक होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन। जिसे आप कहते हैं वायवीय श्वसन। उसको भगाओ तो क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन। हाँ, वायवीय। इसको अवायवीय लगा दीजिए। बात नहीं।
दो प्रकार के श्वसन अब मैंने लिख दिया आपका। कौन कौन से? अवायवीय, अवायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। बहुत बैठा के बोलेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। बोलने की प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो हम लोग जो नाक से लेते हैं कौन सा श्वसन है? वायवीय। अब जान जाइए, जब ऑक्सीजन लेंगे, जो जंतु जितने एनिमल्स हैं इस पृथ्वी पे, अगर ऑक्सीजन लेते हैं अपने नाकों से, अपने अंगों से, वो सब वायवीय श्वसन है। सब में वायवीय श्वसन है। आपको पता है हमारी मसल्स में भी श्वसन होता है। मसल्स का मतलब मांसपेशियां, मांस, समझ रहे ना? तो मांसपेशियों में भी श्वसन होता है। जान रहे थे? होता है, लेकिन कौन सा होता है? ये नहीं, ये वाला होता है। और ये जब होता है ना, सुन लो ध्यान से, इसमें एसिड बनता है, इसमें एसिड बनता है श्वसन में। और ज्यादा बन गया ना, तो जिनके पैर में दर्द होता है, पैर में सुने हो ना दर्द होता है, सुने हो? चाहे बूढ़े या किसी भी एज के लोगों में पैर में दर्द होता है, और ये जो मांस है उसमें दर्द होता है और बड़ा पेनफुल होता है। अरे कितने लोग तो इस दर्द से छुट्टी पाने के लिए पैर कटवाना पड़ता है। अभी आप लोग जानते नहीं इस दर्द के बारे में। तो उसमें कौन सा श्वसन होता है? एरोबिक श्वसन। और बनता है क्या? बाद में मैं करो, अपना आराम से करो। कौन सा श्वसन होता है? अवायवीय श्वसन। और क्या बनता है उसमें? एसिड। कौन सा एसिड? दूध में कौन सा एसिड होता है? दूध में बोलो जी। वही एसिड बनता है, जान जाओ। जो दूध में होता है वो एसिड हमारे पैर मांसपेशियों में बनने लगता है। और बनता तो है, लेकिन ज्यादा बन गया तो फिर दर्द शुरू। यानी देखा जाए तो ब्लड सर्कुलेशन अगर आपके मांसपेशियों में नहीं होता तो दर्द शुरू हो जाएगा। यानी इसी एसिड का जमाव आपके जब मांसपेशियों में होता है ना, तब आपका दर्द में शुरू होगा। अजय क्या नहीं होता? नहीं होता। अब हम लोग को तो नहीं होता कभी, और आप लोग को भी नहीं होता है, ठीक है? और किसमें होता है? ये जितने छोटे जीव हैं जो आंख से नहीं दिखाई देते सीधे, यानी जीवाणु, विषाणु, फंजाई, कवक जिसे कहते हैं, कवक, सब में यही होते हैं, यही श्वसन होता है। जो जमीन के अंदर होते हैं और जहां हवा ना हो, यानी इनको ले जाकर चांद पे भी रख दो तो वो जीव वहां पर भी रहेंगे बिना हवा के। यानी ऐसे भी जीव हैं हमारे में जिनको हवा नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। विदाउट ऑक्सीजन वो जीवित रहते हैं। विदाउट ऑक्सीजन जो है वो सांस लेते हैं। जानते थे कि ऐसे जीव भी हैं पृथ्वी पे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहेंगे। यानी आदमी मर जाएंगे तभी वो जिंदा रहेंगे। और सबसे पहले वही जीव इस पृथ्वी पे पैदा भी हुए हैं और सबसे आखिरी में मरेंगे भी। क्या बोल रहा हूँ? बोल, सबसे पहले पैदा हुए हैं, सबसे लास्ट में मरेंगे, क्योंकि उनके अंदर तो बड़ी दैवी शक्ति है। हवा नहीं रहेगा तब भी जिंदा रहेंगे। बर्फ में भी बर्फ के अंदर रहेंगे तभी भी जिंदा रहेंगे। जमीन के अंदर रहेंगे तभी भी जिंदा रहेंगे। जब हर स्थिति में जिंदा रहेंगे तो वह मजबूत तो वही है ना हमसे, ठीक है? चलिए, तो
तो ये दो प्रकार के क्या होते हैं, श्वसन। और हमारे जो नाक से लेते हैं, फेफड़े से लेते हैं, वो सब क्या होते हैं, वायु, यानी जो हवा से सांस लेते हैं वो क्या होते हैं, वायु श्वसन। ठीक है, वायु श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये दो प्रकार के श्वसन है। और इसमें ऊर्जा बनती है, इसमें ऊर्जा बनती है जिसे आप कहते हैं, इसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, CO2 बनता है और वाटर क्या बनता है। आप भी फार्मूला लिखे थे तो क्या क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हो ना, वो बनता है, और पानी वाटर बनता है, और क्या बनता है, एनर्जी। तो एनर्जी तो इसमें बनता है, लेकिन इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे एथिल अल्कोहल बनता है। हाँ, एथिल अल्कोहल बनता है। इसका मतलब यह है कि जितना जो है क्या कहते हैं, चीज, पनीर, दही, योगर्ट कहते हैं, दही, और बियर, वाइन, शराब तरह तरह की रंग बिरंगी, ये सब जो है इसी से तैयार होते हैं। यही रिस्पायरेशन होता है, यही। और वो कौन करते हैं, सूक्ष्म जीव। कौन करते हैं वो, सूक्ष्म जीव। सिरका सभी लोग जानते होंगे, और सभी लोग पता नहीं खाए हैं कि नहीं खाए हैं, इसकी तो मुझे नहीं पता, लेकिन सिरका सुना है आपने। वो सड़ा कर ही बनता है सिरका। गन्ने का जूस कच्चा रख दो शीशी में, 6 महीना 1 साल बाद सिरका बन जाएगा, वो सड़ जाएगा। सड़ के फिर जो मिलेगा आपको, 1 शीशी रखोगे, आधा शीशी जो मिलेगा वो सिरका बन जाएगा, और बहुत अच्छा होता है। प्याज काटो स्लाइस और उसमें डाल दो, और खाने का दो, प्याज खा जाओ, इतना अच्छा डाइजेशन होता है उसका, बहुत अंडा, बहुत अच्छी चीज है। हाँ, लेकिन इतनी बड़ी लेने के लिए 200 रुपये हम लोग लगाते हैं, तब एक 200 ml शीशी मिलता है। और एग्जीबिशन लगा हुआ था, वहां पे जो है आधा लीटर मिल गया 70 रुपये में ही। और ऑनलाइन जब मंगवाता हूं तो सिर्फ 200 ml जो है वो 200-250 रुपये का पड़ता है, कितना महंगा पड़ जाता है। एग्जीबिशन में लगा हुआ था तो उसमें आधा लीटर, अब वो खत्म होने वाला है। अब ये है कि अब कहां से मिलेगा। ये तो गन्ने का सिरका मिलता नहीं है मार्केट में, यहाँ खाली क्या मिलेगा, जामुन का सिरका मिलेगा, तो पता नहीं कौन कौन सिरका मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन गन्ना वाला नहीं मिलेगा। जो सबसे अच्छा है वही नहीं मिलेगा, जो सभी खाते हैं। भाई जामुन सिरका कौन खाएगा, डायबिटीज वाले मरीज खाते हैं, और क्यों खाएगा। ये वो बहुत अच्छा नहीं होता, टेस्ट में होता है। जामुन का सिरका खा लोगे, जामुन का दाना देगा, उसका क्या कहते हैं, बीज। जामुन का बीज कितना कसा होता है। हाँ, तो खा के देख लो, तो तब डायबिटीज वाले लोग खाते हैं लेकिन गन्ना तो अच्छा होता है ना। चलिए, तो और एक ईस्ट होता है, ईस्ट, खमीर। और ये क्या होता है, एक कवक होता है, खमीर, ईस्ट। ये तो अगर ईस्ट ना रहे तो पूरी बेकरी सिस्टम बंद हो जाएगा। पाउरुटी जितना बनता है, पाउरुटी, ब्रेड, जितने आइटम बनते हैं सब खमीर से बनता है। यही डालते हैं तो ये उसके टेस्ट को बदल देगा, स्वाद को बदल देता है। डालोगे आटा में और उसमें हल्का हल्का खट्टे का महक आता है। देखिए वो पाउरुटी को महको एक बार, ब्रेड को महको, उसमें हल्का का खटापन का महक आएगा। वो कहां का आता है, यही डालते हैं लोग, ईस्ट। याद रखो, ईस्ट। ठीक है, लेकिन ये कैसे सांस लेता है, इसमें कैसे, ये किस तरह सांस लेता है, तो आप बताएंगे अवायवीय श्वसन होता है इनमें। हाँ, और हमारे शरीर में मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन होता है। और ऐसे तो नॉर्मली जो हम हवा से ऑक्सीजन लेते हैं डायरेक्ट नाक के थ्रू, तो वो वायवीय हो गया। इसमें क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनता है, और एनर्जी बनता है। इसमें भी एनर्जी बनेगा, लेकिन इसमें एनर्जी कम बनेगा, इसमें ज्यादा बनता है, इसमें एनर्जी कम बनता है। और क्या बनता है, एथिल अल्कोहल, बताया था, एथिल अल्कोहल बनता है। ये दोनों चीजें हम लिखवाएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए, एक चीज और है, इन दोनों का जो है अब नेक्स्ट टाइम आपको जो है, यानी कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम लोग जो है सब पढ़ेंगे, पूरा लंग्स सिस्टम बनाऊंगा मैं, जिसे कहते हैं श्वसन तंत्र।
तो मानव का श्वसन तंत्र जो है हम लोग पढ़ेंगे, मछली का भी पढ़ लेंगे और भी एनिमल्स का पढ़ लेंगे श्वसन तंत्र, ठीक है, कल नेक्स्ट क्लास में। ओके।